देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी के अधिकारों पर उठाए गए सवालों को दरकिनार करते हुए पूरे विपक्ष को बड़ा झटका दिया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के विभिन्न प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली 241 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को मिले अधिकारों को जायज ठहराया है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पीएमएलए कानून में बदलाव सही है और ईडी की गिरफ्तारी की सख्त भी सही है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के तहत जांच, तलाशी, गिरफ्तारी और संपत्तियों को अटैच करने जैसे ईडी की शक्तियों को बरकरार रखा है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी माना कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है, यानी ईडी के पास जितने भी अधिकार हैं उसे सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहरा दिया है। शीर्ष अदालत के इस फैसले को कांग्रेस सहित समूचे विपक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी से लेकर गांधी वाड्रा और हेमंत सोरेन तक सभी ईडी के लपेटे में हैं। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस और 241 याचिकाओं पर फैसला सुनाया है। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम, महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी ईडी की गिरफ्तारी, जब्ती और जांच प्रक्रिया को चुनौती दी थी। वहीं इस फैसले के बाद बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पूर्व गृह मंत्री और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएमएलए को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी पी चिदम्बरम और अन्य नेताओं के लिए चिकन खुद तलने के लिए आ जाने जैसा है। वहीं इस फैसले में यह भी खास है कि अदालत ने जमानत की दोहरी शर्तों के प्रावधानों को भी बरकरार रखा है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि ईसीआईआर की तुलना एफआईआर से नहीं की जा सकती। यह ईडी का आंतरिक दस्तावेज है, ऐसे में सभी मामलों में ईसीआईआर की कॉपी देना आवश्यक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तारी के आधार के बारे में जानकारी देना ही पर्याप्त है। हालांकि ट्रायल कोर्ट यह फैसला दे सकती है कि आरोपी को कौन से दस्तावेज देने हैं या नहीं। इतना ही नहीं, ईडी अधिकारियों को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी आरोपी को हिरासत में लेने के समय गिरफ्तारी के आधार का खुलासा करना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने 2018 में फाइनेंस बिल के जरिए किए गए बदलाव के मामले को 7 जजों की बेंच में भेज दिया है। कोर्ट ने कहा कि जांच के दौरान ईडी अधिकारियों के सामने दर्ज बयान भी वैध सबूत हैं। बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि जांच एजेंसियां प्रभावी रूप से पुलिस शक्तियों का प्रयोग करती हैं, इसलिए उन्हें जांच करते समय सीआरपीसी का पालन करने के लिए बाध्य होना चाहिए। चूंकि ईडी एक पुलिस एजेंसी नहीं है, इसलिए जांच के दौरान आरोपी द्वारा ईडी को दिए गए बयानों का इस्तेमाल आरोपी के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई में किया जा सकता है, जो आरोपी के कानूनी अधिकारों के खिलाफ है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि कैसे जांच शुरू करने, गवाहों या आरोपी व्यक्तियों को पूछताछ के लिए बुलाने, बयान दर्ज करने, संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अधिकतम 7 साल की सजा है, लेकिन कानून के तहत जमानत हासिल करना बहुत मुश्किल है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस जो विषय उठा रही है वो न देश के लिए है और न ही पार्टी के लिए, बल्कि परिवार को बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, उस घोटाले के बारे में एजेंसी को जवाब देना ये उनकी आवश्यकता है, यही उन्हें करना चाहिए। उन्होंने कहा, लेकिन यह परिवार अपने आप को देश और कानून से ऊपर समझता है, इसलिए उनसे कोई जवाब मांगे तो इन्हें यह पसंद नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए और ईडी के अधिकार क्षेत्र को बरकरार रखा है। गौरतलब है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में बना था। यह कानून 2005 में अमल में आया। इसमें 2005, 2009 और 2012 में 3 बार संशोधन भी हुए हैं। साथ ही इसमें बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई, बाजार नियामक सेबी और बीमा नियामक इरडा को भी इसके दायरे में लाया गया है। वहीं पीएमएलए संशोधन अधिनियम 2012 ने अपराधों की सूची का दायरा बढ़ाया। इनमें धन छुपाने, अधिग्रहण और धन के आपराधिक कामों में इस्तेमाल को भी शामिल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।